एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर हम नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे थे, जो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है। उसमें अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था सिंथेसिस ऑफ सिट्रल या अल्फा टर्पिनोल। देखिए जो टर्पिनोल होता है, टर्पिनोल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ टर्पिनोल। देखिए हम बात करते हैं सिट्रल एयर, यहाँ पे इधर है सिट्रल एयर, तो हमें सिंथेसिस ऑफ सिट्रल की स्टडी करनी है। सिट्रल ए क्या होता है, सिट्रल बी क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सिट्रल ए सिट्रल बी से लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो हमें करना है सिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस ऑफ द फ्लोविंग मॉलिक्यूल। नंबर सबसे पहले देता है वो सिट्रल देता है, फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल टर्पिनोल देता है, तीसरा मॉलिक्यूल मेंथोल देता है, फिर फर्निसोल देता है, फिर जिंकबेरिंस देता है, फिर कैम्फर देता है, पाइथोल देता है, एब्रिएटिक एसिड, तो उसके बाद बीटा कैरोटीन भी एक अलग मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम सिट्रल की सिंथेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिट्रल की स्टडी कर रहे हैं। जो सिट्रल होता है, सिट्रल की डेफिनेशन की स्टडी कर लेंगे, उसका आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे कि सिट्रल जो होता है आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। अब आइसोमेरिज्म के बेस पे उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बारे में मैं स्टडी करूंगा। एक तो ग्रेनियल स्ट्रक्चर होता है, एक नीडल होता है जिसको हम सिट्रल है तो सिट्रल बी भी कहते हैं। जो उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल की स्टडी हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। जिसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन करना होगा कि सिट्रल के स्ट्रक्चर टू टाइप का होता है, सिट्रल तथा सिट्रल बी होता है, सिस तथा ट्रांस सिट्रल भी शो होता है। ये अभी जो मैं बताऊंगा ना बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज बस स्ट्रक्चर को हमें माइंड में रखना है कि स्ट्रक्चर क्या है सिट्रल का। अगर हमने एक सिट्रल का सिंपल स्ट्रक्चर याद कर लिया तो उसके बाद हमारी सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिट्रल है, सिट्रल के बाद सिस तथा ट्रांसफॉर्म होती है, इसकी स्टडी हम इस लेक्चर में करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिट्रल, सिट्रल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी स्टडी हम कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ बता देंगे इसको सिट्रल को। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, सिट्रल की रिएक्शन किस किस चीज से पॉसिबल हो सकती है। जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन हम दी हुई है, एक तो यहाँ पर रिडक्शन कराया सिट्रल का तो ये वाला कंपाउंड बनता है, जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है। इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ना अच्छे से, तब देखते हैं। ओके, फिर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन भी टू टाइप का होता है। तो यहाँ पे टू टाइप के सिंपल टाइप का हमें कंपाउंड, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं, दो कंपाउंड मिलते हैं। उसके बाद हमें एक अल्फा टर्पिनोल देखने को मिलता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सिट्रल, अब सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल को मैं बता दूंगा, ठीक है। सिंथेसिस तो इतना स्टडी हमें सिट्रल में करनी होगी। सिंथेसिस ऑफ सिट्रल की स्टडी कर लेंगे कि सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई इसकी, और सिट्रल का स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना होगा। अब सिट्रल के जो आइसोमेरिज्म को भी शो करता है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर को शो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सिट्रल डेफिनेशन की अगर हम बात करें सिट्रल की, सिट्रल इज एसाइक्लिक मोनोटर्पनाइड। अब देखिए एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये मोनोटर्पनाइड होता है। मोनोटर्पनाइड की जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पनाइड की स्टडी करी थी उसमें हमने बताया था मोनोटर्पनाइड क्या होते हैं, जिसमें दो टर्पनाइड कंपाउंड, दो टर्पनाइड यूनिट की आपस में लिंकेज होती है, आपस में ज्वाइन होती है, उसको हम टर्पनाइड कहते थे। यदि हम बात करें या तो मोनोटर्पनाइड उसको कहते हैं या कह सकते हैं टर्पीन। टर्पीन के C5H8 कहा, C5H8 जो थी तो उसको भी हम वही कहते थे, क्या कहते थे, टर्पीन कहते थे। तो मोनोटर्पनाइड यूनिट होती है, मोनोटर्पनाइड का मतलब होता है दो टर्पनाइड यूनिट से मिलकर बनी होती है, दो टर्पीन से या आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी होती है। सिट्रल आर प्रेजेंट इन लेमन 70 to 80%। उसने कहा जो सिट्रल होता है ना, जो सिट्रल मॉलिक्यूल जो सिट्रल पाया जाता है वो लेमन में देखने को हमें मिलता है, ऑरेंज में भी देखने को मिल जाता है। ऑरेंज जो संतरा होता है तथा नींबू होता है, नींबू शुद्ध संतरे में प्रेजेंट होता है। सिट्रल इज यूज्ड फॉर सिंथेटिक ऑफ विटामिन ए। उसने कहा जो सिट्रल होता है, सिट्रल का यूज विटामिन ए को सिंथेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। वह इंडस्ट्री में इसका एक अलग सिंथेसिस मेथड होता है, विटामिन ए को सिट्रल के द्वारा किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। सिट्रल ए
सिट्रल है विटामिन ए, विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है। द सिट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज C10H16O। अब देखिए जो सिट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है, सिट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है उसका जनरली फॉर्मूला C10H16O होता है। C10H16O होता है जिसको सिंपल फॉर्मूला होता है। तो डेफिनेशन में हम इतनी चीज इसको कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या हो, सिट्रल एसाइक्लिक मोनोटर्पेनाइड होता है, 70 to 80% लेमन में प्रेजेंट होता है। सिट्रल का यूज विटामिन ए को सिंथेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। सिट्रल का जनरली फॉर्मूला C10H16O होता है। वही उसके बात करें हम आइसोमेरिज्म इन सिट्रल, ये आइसोमेरिज्म ऑफ सिट्रल, आइसोमेरिज्म इन सिट्रल। तो हम कहते हैं कि सिट्रल में आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। Citral, so the isomerism, the citral is a mixture of two isomer. The citral is a mixture of two isomer. The citral is a mixture of two isomer. देखिए जो सिट्रल होता है टू आइसोमर का मिक्सचर होता है। सिट्रल शो द आइसोमेरिज्म, सिट्रल आइसोमेरिज्म को शो करता है और आइसोमर का मिक्सचर होता है। आइसोमर का मिक्सचर होने की वजह से दो टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करता है। एक ई आइसोमर होता है, दूसरा जेड आइसोमर होता है। ई आइसोमर की अगर हम बात करें, ई आइसोमर को ग्रेन्युल कहते हैं, ई आइसोमर को ग्रेन्युल कहते हैं या उसको सिट्रल ए भी कहते हैं। वहीं जेड आइसोमर की अगर हम बात करें, जेड आइसोमर को नीरोल कहते हैं, नीरल कहते हैं, नीरोल नहीं नीरल कहते हैं, ग्रेन्युल कहते हैं। जब ग्रेन्युल आएगा, ग्रेन्युल एक अलग वर्ड होता है, नीरोल अलग वर्ड होता है। नीरोल का मतलब है जब उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको नीरोल कहते हैं हम। लेकिन अभी बात करते हैं नीरल की बात करते हैं। जेड आइसोमर इज नोन एज नीरल या सिट्रल बी, इसको सिट्रल बी भी कहते हैं जेड आइसोमर को। अब जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना आपको तो उसकी स्ट्रक्चर सिर्फ सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से एक का नाम ग्रेन्युल दे दिया गया, दूसरे का नाम नीरल दे दिया गया। या आप कह सकते हैं एक का नाम सिट्रल ए दे दिया गया, दूसरे का नाम सिट्रल बी दे दिया गया। अब उसके आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इसका आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर ये होता है, जो सिट्रल ए होता है जिसे हम सिट्रल ए कहते हैं, ग्रेन्युल कहते हैं। ग्रेन्युल होता है वो स्ट्रॉन्ग लेमन ऑर्डर होता है, स्ट्रॉन्ग लेमन ऑर्डर होता है। मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा खटास, मान लीजिए क्योंकि लेमन का टेस्ट अलग अलग होता है, तो जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रेजेंट होता है जिस लेमन में, तो उसको हम ग्रेन्युल कहते हैं या सिट्रल ए कहते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की इस तरीके से हमें एक लाइन बनानी होती है। फर्स्ट कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हुआ या हाइड्रोजन, ये अभी हम इस चीज को अटैच करने से रहने देते हैं। पहले हम सिंपल 8 कार्बन को इस तरीके से लिखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन। अब जो पहला कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा कॉन्जुगेटेड होता है। दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा कॉन्जुगेटेड होता है। फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है। अब जो लास्ट वाला कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड से दूसरा वाला कार्बन के बाद डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ होता है। तो इसमें इस वाले जो सिस्टम होता है, ये ग्रेन्युल जो सिस्टम होता है सिट्रल है, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन तथा कार्बन बॉन्ड के बीच में। 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब इसको हमें वैलेंसी को इसको मेंटेन करना होता है। जो CH3 होता है, यहाँ पे लास्ट में कार्बन होता है, तो CH3 को यहाँ पे CH3 आ जाता है, इस वाले कार्बन में हम CH3 लगा देते हैं। अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से हम एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा देते हैं जो 4 बॉन्ड बना लेता है। इसी प्रकार ये वाला कार्बन इन दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं, जिसके बाद 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं। अब जो ये वाला थर्ड कार्बन होता है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। एल्किल ग्रुप क्यों लगाया? क्योंकि वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एल्किल ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, इस वाले कार्बन की वैलेंसी सेल को फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये सिट्रल ए का स्ट्रक्चर ये होता है। ये क्या है? सिट्रल ए का स्ट्रक्चर है। सिट्रल ए का स्ट्रक्चर जो होता है, जो ये वाला डबल बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड नीचे की साइड में आता है और ये वाले दोनों बॉन्ड ऊपर की साइड में चले जाते हैं। एक तो लास्ट वाले से दूसरे कार्बन तो तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा।
अब जो पहला वाला कार्बन, ये वाला जो इधर वाली पोजीशन की साइड से हम काउंट करते हैं, इसके सेकंड में दूसरे तथा तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। जैसे ये मान लीजिए तो फर्स्ट कार्बन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा कार्बन, दूसरे तथा तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, इस साइड में भी दूसरा तथा तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से आप 8 कार्बन को अरेंज कर लीजिए, 8 कार्बन को, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। दूसरे तथा तीसरे कार्बन के बीच में इस साइड से भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, दूसरे तथा तीसरे कार्बन के बीच से इस साइड से भी कार्बन डबल बॉन्ड लगा दीजिए। दूसरे कार्बन के ऊपर बेल्जियम ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे दूसरे कार्बन के ऊपर, यहाँ पे तीसरे कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड में तीसरे कार्बन के ऊपर एल्किल ग्रुप लगा दीजिए। ये सिट्रल का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड ऊपर की साइड में आता है, इसमें भी ऊपर की साइड में आता है। अब जो सिट्रल भी स्ट्रक्चर होता है जिसको मिरल कहते हैं, सिट्रल भी होता है, उसका आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर होता है, बस ये वाला हाइड्रोजन एटम इस साइड में आ जाता है। जो ये वाला हाइड्रोजन एटम है ना, ये इस साइड में आ जाता है, ये वाला। अब यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन का जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये वाला, ये ऊपर की साइड में चला जाता है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड नीचे की साइड में आ जाता है, ये बॉन्ड नीचे की साइड में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम नीचे की साइड में आ जाएगा। इतना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसको हम सिट्रल भी कहते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर आ गया ना, 8 कार्बन की एक चेन बनानी है, चेन में जो सेकंड तथा थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सेकंड तथा थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना। एक सेकंड कार्बन पे एल्किल ग्रुप लगाना है, दूसरे पे थर्ड कार्बन पे एल्किल ग्रुप लगाना है। इसका स्ट्रक्चर सिंपली ये याद हो गया। मैं सिट्रल बी की अगर हम बात करें, जो मैंने बताया सिर्फ हाइड्रोजन एटम को नीचे की साइड में दिखा दीजिए, जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसको नीचे की साइड में दिखा दीजिए, तो ये सिट्रल बी स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम मिरल कहते हैं। अब ये कहता है कि जो ये होता है सिट्रल होता है वो एसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अब ये तो लीनियर हुआ, ये लाइन लीनियर है ना, लाइन में है, लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। अब ये बात करता है कि एसाइक्लिक जो होता है वो सिट्रल एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, तो हमें एक एसाइक्लिक रिंग बना के दिखानी होती है कि मोनोटर्पोनाइड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। देयरफॉर इट शो द अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसने कहा है कि इतने सिट्रल जो होते हैं अदर टाइप के स्ट्रक्चर को भी दिखाते हैं। तो वही हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल, डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल। सिट्रल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कीजिए। अब सिट्रल के स्ट्रक्चर को जो डिटरमाइन करते हैं, पहले हमें सिट्रल का स्ट्रक्चर बनाना होता है। सिट्रल का स्ट्रक्चर जनरली ये स्ट्रक्चर होता है, सिट्रल का जो स्ट्रक्चर होता है। द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ सिट्रल इज C10H16O। 10 कार्बन होते हैं, 16 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर ये बन जाता है। एक रिंग हम बनाते हैं जो इनकम्प्लीट रिंग होती है, जो 5 कार्बन की एक रिंग बन गई। 5 कार्बन के बाद इस वाले कार्बन से ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड होता है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप ले लीजिए, वो कार्बन काउंट कर लीजिए पहले, या यहाँ पे एक कार्बन एक एल्किल ग्रुप आ सकता है, एक पे हाइड्रोजन एटम आ सकता है। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आ जाता है। सेकंड तथा थर्ड कार्बन पे दूसरा भी डबल बॉन्ड सेकंड तथा थर्ड कार्बन पे नीचे की साइड में आ जाता है। सिट्रल का जनरली स्ट्रक्चर होता है। अब इसी से सिट्रल भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रेनियल तथा न्यूरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एसाइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ सिट्रल की बात करते हैं। सिट्रल आल्सो शो द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। उसने कहा जो सिट्रल होता है सिस तथा ट्रांस आइसोमेरिज्म को भी शो करता है, तथा एक डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को भी शो करता है, जिसको हम सिट्रल ए तथा सिट्रल बी कहते हैं, तथा सिस फॉर्म सिट्रल की तथा ट्रांस फॉर्म कहते हैं। तो सिट्रल का नॉर्मली स्ट्रक्चर ये होता है जो मैंने तुम्हें आपको दिखाया है। यहाँ पर इनकम्प्लीट बेंजीन की रिंग होती है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे एक और कार्बन ये बॉन्डेड हुआ है, इस कार्बन से 2 यहाँ पे एल्किल ग्रुप बॉन्डेड हो जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिट्रल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ C होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यहाँ CH2 यहाँ पर CH होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे CH3 होगी। जब इनको आप काउंट करोगे तो C10H16 और जनरली ये काउंट होने के बाद ये चीज यहाँ पर आएगी। अब ये सिट्रल जो होती है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है, यहाँ पे जो सिस फॉर्म दिखा रहा है। अब सिस तथा ट्रांसफॉर्म किस तरीके से दिखाता है?
सिस ट्रांसफॉर्म के बेस पर ये है। मान लीजिए जब एल्किल ग्रुप तथा एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म में होता है तो इसको हम ग्रेनियल कहते हैं या सिट्रल ए कहते हैं। ग्रेनियल कहते हैं, सिट्रल ए स्ट्रक्चर कहते हैं। सिर्फ इस स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, यदि एक स्ट्रक्चर जो एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, जब एल्किल ग्रुप के सिस फॉर्म में हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप से ट्रांसफॉर्म में होता है, एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में होता है तो उसको सिट्रल ए कहते हैं। इसको सिट्रल ए कहते हैं। ये हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप से ट्रांसफॉर्म में होता है, ये स्ट्रक्चर सेम रहना है, स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं होने हैं। हाइड्रोजन तथा एल्किल में कुछ भी चेंजेस नहीं होने हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म में होता है इसको हम सिट्रल ए कहते हैं। जब ये सिस फॉर्म में होता है, एल्किल ग्रुप तथा ये वाला हाइड्रोजन एटम दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सिस फॉर्म में होते हैं, इसको हम सिट्रल बी कह देते हैं, जिसको हम न्यूरल बी कहते हैं। तो न्यूरल होता ये सिट्रल है तथा गिरेनियल भी कहते हैं, सिट्रल है स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म होती है सिट्रल की, ये सिस फॉर्म होती है जब एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन एटम सिस फॉर्म में होते हैं, जिसको न्यूरल कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें 119 डिग्री से 118 डिग्री के समथिंग होता है, इसका 118 डिग्री होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर ही होता है दोनों का। जो सिस फॉर्म गिरेनियल होता है तो न्यूरल होता है। अब गिरेनियल से ही गिरेनोल बनता है। जब यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे CH2OH आ जाता है, गिरेनोल बन जाता है। न्यूरल की बात करें, जब इसका रिडक्शन किया जाता है, यहाँ पे CH2OH आ जाता है, इसको न्यूरल कह देते हैं, न्यूरल कह देते हैं, या सिट्रल अल्कोहलिक कह सकते हैं। सिट्रल भी अल्कोहलिक कंपाउंड कह देते हैं, इसको सिट्रल अल्कोहलिक कंपाउंड कह देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिट्रल। नहीं, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिट्रल की अगर हम बात करें, सिट्रल बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज तथा केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बहुत सारी चीजों से वो रिएक्शन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, ब्रोमिनेशन भी कर सकता है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की पहले बात कर लेते हैं। सिट्रल एक कलर लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है, वाटर में इंसोल्यूबल होता है। सिट्रल इज इनसोल्यूबल इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट सिट्रल की बात करें लेस देन 10 डिग्री होता है, 10 डिग्री से कम होता है। आइसोप्रीन ऑफ सिट्रल, आइसोप्रीन यूनिट ऑफ सिट्रल। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। ये आइसोप्रीन यूनिट ऑफ सिट्रल को चाहो तो बाद में लिख लीजिए, या मैंने बीच में लिख दी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं भी आगे बताऊंगा। तो आइसोप्रीन यूनिट ऑफ सिट्रल की बात करें तो क्या था कि सिट्रल में आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि सिट्रल दो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी थ्योरी लिखी हुई, थ्योरी खुद पढ़ लीजिए, मैं स्ट्रक्चर को बता देता हूँ यहाँ पे। तो सिट्रल का जनरली स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ये होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है इस कार्बन पे। ये 5 कार्बन की रिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट रिंग होती है, साइक्लिक होता है। ये साइक्लिक ना होने की वजह से, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होगी तो ये साइक्लिक होगा। यहाँ पे एल्किल ग्रुप होगा, इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप होगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। जब यहाँ से इसको डिस्कनेक्शन किया जाता है, ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, तो एक मॉलिक्यूल तो हमें ये देखने को मिल जाता है CH2C डबल बॉन्ड CCH3 ये वाला कंपाउंड देख लो। अब दूसरा CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH ये कंपाउंड हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टू टाइप यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट हमें देखने को मिल जाती है, ये वाले आइसोप्रीन यूनिट हमें देखने को मिल जाती है। तो थ्योरी में लिखा हुआ है when to isochloride unit linkage with each other it's from the citral। उसने कहा कि जब आइसोप्रीनाइड यूनिट एक दूसरे के साथ लिंकेज होती है तो सिट्रल को फॉर्म करती है। देयरफॉर इसीलिए सिट्रल सोडा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। उसने कहा कि दो आइसोप्रीन यूनिट के साथ सिट्रल बनता है, इसलिए जब उसको हम ब्रेकिंग डाउन करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को ये दिखाता है। कंस्टिट्यूशन ऑफ सिट्रल की अगर हम बात करें, कंस्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, तो ये हम लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिट्रल। सिट्रल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिट्रल केमिकल प्रॉपर्टीज को डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये दिखाता है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड सिट्रल सोडा ब्रोमिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। वो कहता है सिट्रल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक डबल बॉन्ड ये वाला है, डबल बॉन्ड ये वाला है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को भी दिखाता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन को भी दिखाता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये बात करें सिट्रल ये होता है C10H16O होता है,
हाइड्रोजनेशन कराने के बाद C10H20 O यहाँ पे हमें टेट्राहाइड्रोसिट्रल देखने को मिल जाता है। जब इसी सिट्रल की ब्रोमिनेशन कराया जाता है C10H16O Br4 होता है सिट्रल टेट्राब्रोमाइड, जिसको सिट्रल टेट्राब्रोमाइड कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं, सॉरी सिट्रल टेट्राब्रोमाइड कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ सिट्रल की, अगर हम बात करें रिडक्शन का मतलब सिट्रल कहीं ना कहीं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के साथ रिडक्शन रिएक्शन को जब वो शो करता है, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन दिखाता है तो वहां पे हमें अल्फा टर्पिनॉल देखने को मिल जाता है। तो हमें अल्फा टर्पिनॉल, हमारा एक टॉपिक भी है कि अल्फा टर्पिनॉल को सिंथेसाइज कीजिए, बायोसिंथेसिस कीजिए, तो हम सिट्रल के द्वारा अल्फा टर्पिनॉल को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सेपरेट भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यही कहीं ना कहीं हमें अल्फा टर्पिनॉल के सिंथेसिस भी यहीं पे देखने को हमें मिल जाती है। ये सिट्रल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ले लेते हैं। सिट्रल बी होता है जब हाइड्रोजन एटम और एल्किल ग्रुप सिस फॉर्म में होता है। सिट्रल बी कहते हैं जब हाइड्रोजन एटम तथा एल्किल ट्रांसफॉर्म में होगा, एल्डिहाइड ऊपर चला जाएगा, उसको सिट्रल ए कहते हैं। जो सिट्रल बी होता है, सिट्रल बी की अगर हम बात करें निरोल कहते हैं, निरल कहते हैं। सिट्रल ए की अगर हम बात करें गिरेनियल कहते हैं। सोडियम तथा मरकरी यहाँ पे कैटालिस्ट होता है। यहाँ पे रिडक्शन तो हाइड्रोजन एटम, ये 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिए जाते हैं, जहां पे हमें CH2H निरोल देखने को मिल जाता है। निरल से हमें निरोल देखने को मिल जाता है जहाँ पे अल्कोहलिक होता है। जब इसकी रिएक्शन एकदम फास्ट की जाती है, फास्ट की जाने के बाद यहाँ पर हमें जो ये वाला CH2 यहाँ से कंबाइन हो जाता है, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप एक यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, कहीं ना कहीं यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ से बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना। कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ये यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन होता है ना, यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ पे बचेगा, एक रेडिकल इस वाले कार्बन के पास बचेगा। इसी तरीके से ये वाला ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रेडिकल की फॉर्म में मान लीजिए, यहाँ पे रेडिकल मान लीजिए। या आप कह सकते हो हाइड्रोक्सी जब नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, इस कार्बन में पॉजिटिविटी को शो करेगा। जब पॉजिटिविटी को शो करेगा तो ये वाला जो पॉजिटिव होगा, अब ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव, इस वाला ये वाला कार्बन पॉजिटिविटी को शो करते हैं, निगेटिविटी को, निगेटिविटी पॉजिटिविटी एक साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, कहाँ है ये वाला बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे हाइड्रोक्सी पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये आगे यहाँ पे अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से हमें कंपाउंड देखने को मिल जाता है, जिसको हम अल्फा टर्पिनोल कहते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला जो CH2 है, जो ये वाला CH2 होता है, यहाँ पे यहाँ पे CH2 प्रेजेंट होता है, ये CH2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस वाले कार्बन पे अटैच कर लेता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। ये रिएक्शन जब ग्रेनियल की होती है, सिट्रल ए की, जो सिट्रल ए के द्वारा जब हम अल्फा टर्पिनोल को फॉर्म करते हैं, तो ये थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले रीअरेंजमेंट करना होता है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लाना होगा, हाइड्रोक्सी यहाँ आएगा, यहाँ पे अल्कोहलिक बन जाता है, यहाँ पे ग्रेन्यूल होता है, उसके बाद कंपाउंड फ्रेंड बनना होता है अल्फा टर्पिनोल। ये स्लो रिएक्शन होती है। निरोल से थोड़ी फास्ट रिएक्शन दिखा दी जाती है, सिट्रल बी से, सिट्रल ए से थोड़ी स्लो रिएक्शन दिखा दी जाती है। तो रिडक्शन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ गई सिट्रल की। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें जो सिंथेसिस करना है टर्पिनोल को, टर्पिनोल का सिंथेसिस भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अल्फा टर्पिनोल को किस तरीके से हमें सिंथेसाइज करना होता है। तो ये लेक्चर यहाँ पे अभी नहीं, अभी कुछ और हो रहा है इसमें। हाँ, अभी हमें सिंथेसिस ऑफ सिट्रल की स्टडी और करनी है। सिंथेसिस और दिखाना है कि सिट्रल को सिंथेसिस कैसे करते हैं। ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन ये हो चुकी थी। अब सिंथेसिस की अगर हम बात करें, सिंथेसिस ऑफ सिट्रल, सिट्रल ऑफ सिंथेसिस में हम यहाँ पे ये कंपाउंड लेते हैं कार्बन कार्बन, ये मान लीजिए 1,3 ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इस वाले कार्बन के पास हम 2 एल्किल ग्रुप लगाते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको 1 ब्रोमो 1,3 ब्रोमो 1 डाइएल्किल प्रोपेन प्रोपेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। चाहे तो एल्किल ग्रुप ना लगाओ तो आप ऐसे ही दिखा दीजिए, 1,3 ब्रोमो प्रोपेन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एल्किल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है। अभी ये जो मेलानिक एसिड की अगर हम बात करें, C2COOH का होल ट्वाइस मेलानिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मैथिल ग्रुप यहाँ पे कीटो ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे CH के साथ यहाँ पे सोडियम अटैच होता है, जिसको हम डाइमेथिल सोडियम मेलानोइड भी कह सकते हैं, डाइमेथिल
मेलोनेट, सोडियम डाइमेथिल मेलोनेट भी कह सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये होता है। अब जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई जाती है, डायल 1,3 ब्रोमोएल्केन की रिएक्शन सोडियम डाइमेथिल मेलोनेट के साथ कराई जाती है, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाता है, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमें ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसकी रिएक्शन हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NH के साथ कराते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाता है, सोडियम ब्रोमाइड हमें निकल जाता है, यहाँ से एक एसिड ग्रुप निकलता है CH3COOH। तो एसिड ग्रुप जो निकलता है CH3COOH, ये वाला एसिड ग्रुप यहाँ पे हमें निकल जाता है। ये वाला एक एसिड ग्रुप यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से ब्रोमीन एटम निकाल दीजिए, ब्रोमीन एटम यहाँ से निकाला। ये वाला कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन नीचे आ जाता है, इस वाले कार्बन के साथ ये वाला जो कंपाउंड होता है कीटो ग्रुप तथा मैथिल ग्रुप, ये वाला इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाता है। कार्बन नीचे की साइड में आ जाएगा, ये यहाँ पे जैसे ये कीटो ग्रुप है ना, इतना ग्रुप कीटो मैथिल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया वाले कार्बन का, यहाँ पे कीटो ग्रुप, यहाँ पे मैथिल ग्रुप हुआ। ये कार्बन एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज रहा। इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जो होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा चक्कर करने की बजाय अगर इस वाले कार्बन, लेकिन वो CH दिखा रहा है ना, जो CH दिखा रहा है, अगर इस वाले बॉन्ड्स के साथ अटैच किया जाता है, उसे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते, इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये वाला कार्बन यहाँ पर जा गया, ठीक है। ये वाला कार्बन नीचे की साइड में यहाँ पर ये नीचे आ गया, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एल्किल ग्रुप यहाँ पर, तो हमें कंपाउंड ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये कंपाउंड देखने को हमें मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें एथिल एसीटेट CH3COOH5, एथिल एसीटेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है, और एक यहाँ पे CH2COOH5 ये अटैच हो जाता है, जिस वजह से हमें कंपाउंड देखने को ये इस तरीके से हमें मिल जाता है। स्टेप 3 में कंपाउंड हमें देखने को मिल जाता है। ये कंपाउंड हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हमें कराना होता है। डिहाइड्रोजिनेशन कराने की वजह से यहाँ पे हमें करना होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये CH इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ये डबल बॉन्ड बनाने के बाद कंपाउंड हमें ये मिल जाता है COOH5। कैटलिस्ट की परजेंस में जब रिडक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पे अल्कोहल निकल जाता है, एल्डिहाइड हमें देखने को मिल जाता है, जिसको हम सिट्रल कहते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाती है। एक चीज तो ये आ जाती है। और दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ, N तथा CHBr, लेकिन वो नीचे के साइड में आ जाएगा, वो नीचे की साइड में आ जाएगा, वो नीचे की साइड में आ जाएगा, वो नीचे की साइड में आ जाएगा। यही सही है। सिंथेसिस ऑफ सिट्रल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1,3 ब्रोमोप्रोपेन ले लीजिए, यहाँ पे मेलोनेट सोडियम डाइमेथिल, सोडियम मेलोनेट ले लीजिए, सोडियम डाइमेथिल मेलोनेट ले लीजिए, सोडियम तथा ब्रोमीन को रिमूव निकालने के बाद कार्बन इस कार्बन से साथ अटैच करिए, यहाँ पे अटैच, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराने में सोडियम ब्रोमाइड को निकालिए, यहाँ पे मेथिल तथा यहाँ पे COCH करिए, यहाँ पे एसिटो ग्रुप को निकाल दीजिए, यहाँ से एसिटो ग्रुप को इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अटैच करने पे एसिड निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे हम तुम्हें देखने को मिल जाएगा, एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप हो गए, यहाँ कार्बन CHCOMe। इसका रीअरेंजमेंट करोगे, रीअरेंजमेंट करने के बाद ये कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप। कुछ नहीं करा, इस वाले कार्बन को इसने ढाके ये इस पोजीशन में करा है, इस वाले कार्बन को इससे नीचे वाली पोजीशन पे भी यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये कंपाउंड देखने को मिल गया। अब इसकी वैलेंसी को मतलब कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, तो ये हर कार्बन के साथ 4 वैलेंसी हमें करनी होती है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तभी तो
और यहाँ पे मेथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन कराने पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होने पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये CH2COO इस कार्बन के साथ अटैच होने पे ये कंपाउंड यहाँ पे बना दिया। डिहाइड्रोजनेशन कराने के बाद वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर रिमूव होने के बाद ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C यहाँ पे बना लेगा, ये कंपाउंड हो गया। फिर यहाँ पे रिडक्शन करने की वजह में कैटालिस्ट की वजह में रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन CO के साथ अटैच हो जाएगा, एक अल्कोहल के साथ इथोक्सी ग्रुप के साथ रिमूव हो जाएगा। अल्कोहल यहाँ पे CHO, यहाँ पे हमें कंपाउंड देखने को मिल जाता है जिसे हम सिट्रल कहते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कहा भी कुछ नहीं है, अल्फा टर्मिनल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू। चलो।